हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूं जो 2026 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2026 का पेपर जो इसी पेयरिंग की स्कीम के साथ बनेगा, तो ये एक कंफर्म पेयरिंग स्कीम जो बोर्ड की तरफ से शेयर की गई है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो है इसमें क्लियर चीज़ें बता दूंगा, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आ रहे हैं, किस चैप्टर में से लॉन्ग कितने आने हैं। तो हर चीज़ जो डिटेल से मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मोस्टली बच्चे परेशान होते हैं केमिस्ट्री की वजह से कि केमिस्ट्री के पेपर में हमें कौन से चैप्टर शॉर्ट के लिए करने चाहिए, कौन से चैप्टर हमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करने चाहिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और उसके बाद एमसीक्यूज़ कहाँ से आती हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करें, क्योंकि वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि केमिस्ट्री की पेयरिंग कैसे आएगी और आपको कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, कौन से करने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री में जो पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, और ये आपके 12 नंबर के एमसीक्यूज़ आती है आपके पेपर में। तो ये किस किस चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज़ आनी है, सबसे पहले तो ये देख लें। हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 11, 12, 13 इसमें से एक एक एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में से आनी है। और जो चैप्टर नंबर 10, 14, 15 और 16 इसमें से 2 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर में से आनी है। तो ये इस तरह टोटल चैप्टर्स को मिलाने के बाद आपकी टोटल एमसीक्यूज़ 12 बनेगी, और 12 1 मार्क्स का आपका एक एमसीक्यूज़ होता है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयारी कहाँ से करनी है? तो ज़्यादातर एमसीक्यू टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें से आती है, और मोस्टली जो है ना, अगर कोई 1-2 एमसीक्यूज़ आती है वो साइड बॉक्सेस जो बने हुए हैं, टेबल बॉक्सेस इंफॉर्मेशन के लिए, उसमें से आती है। अब अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास पहला पोर्शन आता है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें से हमारे पास जो दिए हुए हैं चैप्टर नंबर 9, 10 और 12 तीन को मिलाने के बाद एक टोटल हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 में से है, चैप्टर नंबर 10 में से 3 है, और चैप्टर नंबर हमारे पास 12 में से 2 है। तो टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन आने हैं। 8 में से ये आपने अटैम्प्ट जो करने हैं ना 5 अटैम्प्ट करने हैं 8 में से। तो ये 10 नंबर का पोर्शन होगा। 5 अटैम्प्ट करने, तो 5 के लिए आपको कौन सा पोर्शन करना चाहिए? मोस्टली मैं आपको कहूँगा कि ये चैप्टर नंबर 12 को आप स्किप कर दें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। चैप्टर 9 और 10 को दोनों को प्रिपेयर करते हैं तो 6 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट होते हैं, जिसमें से आपने टोटल अटैम्प्ट करने 5, एक फिर भी एक्स्ट्रा होगा। तो आपने जो चैप्टर नंबर 9 और 10 को प्रिपेयर करना है, इसमें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब अगला जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी आपने 5 अटैम्प्ट करने 8 में से। तो क्वेश्चन नंबर हमारे चैप्टर नंबर 11 में से, 13 में से और 14 में से ये हमारे पास कम्बिनेशन बना हुआ है। इसमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन है, और इसमें से 3 क्वेश्चन है। तो ये 2 वाले को फिर आप स्किप कर सकते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 13 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 12 और 13 को आप ना प्रिपेयर करें शॉर्ट के लिए, तो भी आपके शॉर्ट कंप्लीट अटैम्प्ट होते हैं। अब चैप्टर नंबर 15 और 16 में से दोनों में से ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब ये 4-4 क्वेश्चन का हाई वेटेज का मतलब ये चैप्टर बन रहे हैं, तो इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 दोनों को ज़रूर तैयार करें। इनमें से आपने जो ना मतलब टोटल 5 तो अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन 8 क्वेश्चन आपके आते हैं। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर्स नहीं करने। अब हमारे पास अगला जो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो उसमें चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 इनका कम्बिनेशन है क्वेश्चन नंबर 5 का। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर नंबर 10 और 11 का एक लॉन्ग आना है, जिसमें से ए पोर्शन चैप्टर नंबर 10 में से और बी पोर्शन जो आएगा चैप्टर नंबर 11 में से। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर 12 और 13 को मिलाकर बनेगा, जिसमें ए चैप्टर नंबर 12 में से ए पोर्शन आएगा, बी पोर्शन जो होगा वो चैप्टर नंबर 13 में से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, इसमें 14 और 16 का कम्बिनेशन है। तो ये टोटल 3 है, 3 में से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसके ए और बी पार्ट दोनों करना मस्ट है, लाजमन है। तो ये दोनों पोर्शन ज़रूर अच्छे से करने हैं। अब इसमें से आपको कौन सा अटैम्प्ट करना चाहिए? वैसे तो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये वाले क्वेश्चंस कर लें, लेकिन
इसमें से चैप्टर 12 और 13 अगर आप शॉर्ट के लिए स्किप कर रहे हैं, मतलब शॉर्ट के लिए, तो लॉन्ग के लिए भी इसको स्किप कर दें। लॉन्ग के लिए भी आप जो है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आप अटेम्प्ट करें तो आपके चैप्टर 12 और 13 तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए निकल जाते हैं। बाकी टोटल चैप्टर बच जाते हैं 6 को अगर आप कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो है मुकम्मल पेपर सॉल्व हो जाएगा 60 मार्क्स का। तो टोटल आप इसमें से पूरे नंबर भी ले सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। अब इनमें से मैं उन बच्चों को बता दूं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं कि वो हमें पासिंग मार्क्स के लिए कोई बता दें, तो वो सबसे पहले तो ये पहले चैप्टर 9 और 10 करें। मतलब अगर शॉर्ट के लिए मैं कह दूं यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 9 तैयार करें और 10 तैयार करने, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें ये चैप्टर, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर जो हमारे पास जो है ये चैप्टर 4, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए चैप्टर नंबर 10 और 11 प्रिपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। 10 और 11 ये लॉन्ग के लिए तैयार करें, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 9 और 10 शॉर्ट के लिए, एक और शॉर्ट के लिए अगर करना चाहे तो 15 और 16 कर लें। तो इस तरह आप टोटल 4 चैप्टर के तैयार करने के बाद आप मतलब पास ज़रूर हो जाते हैं। और MCQs के लिए जो करने हैं वो आपने तमाम बुक्स की जो MCQs है एक्सरसाइज वाली वो आपने प्रिपेयर करनी है।